हमारे सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एसपी स्टडी 80 चैनल पर आपको अंगार बैच के माध्यम से यूपी पुलिस की रीजनिंग यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है और जो कि आज आपका चैप्टर है काउंटिंग फिगर। दोस्तों आज अपना जो कि चैप्टर है काउंटिंग फिगर, तो इसमें हम सीखेंगे कि कितने चित्र दिए गए हैं और कितने चित्र हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको यहाँ बता दें, जैसे आपको ये एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें तो हमको एक ही त्रिभुज दिखा। कितने त्रिभुज दिखे इसमें, तो आपको एक ही त्रिभुज दिखा। तो इसी प्रकार हम आपको यहाँ पर ढेर सारे चित्र देने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़ चुके हैं और जितने इस क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तथा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ और भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम कितने आपको इस प्रकार के चित्र देते हैं और उसमें आपको बताना है कि इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं। इसके बाद त्रिभुज सीख जाने के बाद हम देखेंगे आयत या वर्ग। ठीक है, वर्ग में कितने त्रिभुज हैं या आयत में कितने त्रिभुज हैं। तो आइए दोस्तों समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो कि आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, उसमें आपके कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ हमने आपको प्रश्न नंबर 5 तक आपको दिए हैं। अगर आप ये सीख गए ना तो यूपी पुलिस में एक ना एक क्वेश्चन आपको त्रिभुज से जरूर देखने को मिलेगा, जो कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। और देखिएगा यहाँ पर हमने आपको 1 और 2 पैटर्न आपको दिए हैं। एक पैटर्न का और होता है, वो भी अभी हम इसके बाद ही डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार का होता है। तो आइए देखिएगा समय ना लेते हुए यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही कम दिनों में अपनी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और 2, 1 + 2 बच्चों कितना होता है 3। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 3। कहो कैसे, एक तो आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा ये वाला है ना, दूसरा, और तीसरा तो आपको बड़ा वाला ही दिखेगा। ओके, इसी प्रकार से अगले वाले को ट्राई करते हैं। जल्दी से कीजिएगा अपने कॉपी में। 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 = कितना आएगा 6। इसमें आपके 6 त्रिभुज हैं। आगे देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि यहाँ पर आपके कितने हो गए 15। कितने त्रिभुज इसमें है आपके, इसमें आपके त्रिभुज है 15। देखिएगा गौर से कैसे। अब देखिएगा जो कि आपका एक प्रश्न नंबर 4 और 5 है, ये टाइप 1 था, ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। अभी हम इसके जस्ट ये 2 क्वेश्चन करने के बाद टाइप 3 भी देखेंगे त्रिभुज में। इसके बाद इसके आगे चलेंगे हम आयत और वर्ग वाले काउंटिंग फिगर में। ठीक है, ओके। आइए देखिएगा इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 2, यहाँ 3, जिस प्रकार से इसमें लिख रहे थे। ठीक है, 1 2 3। अब इसी प्रकार से यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी प्रकार से ऊपर वाले क्रम को भी उसी प्रकार से लिखना है, 1 2 एंड 3। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। 1 और 2 और 3 कितना होगा, जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको हो गया 6, और 1 2 3 जोड़ो, ये भी हो गए 6। ओके, कितने हो गए दोस्तों 6। 6 × 6 कर दो, बस कुछ नहीं करना है। 6 × 6 कर दो, आपका आंसर जो होगा इसमें त्रिभुज इतने आएंगे। ओके, अब इसी प्रकार यहाँ देखना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऊपर इसी प्रकार से लिखना 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ देखिएगा 2 1 3 3 3 6 4 10, ये हो गए इस लाइन के 10। अब इस लाइन के देखेंगे, इस लाइन के 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। अब क्या करना है आपको, 21 × 10 करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 21 × 10 करेंगे आप
आपके कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 2 से 10 त्रिभुज हो गए। तो आइए टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं टाइप नंबर 3 में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रिभुज के माध्यम से। तो आइए टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको टाइप 3 हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। सिर्फ हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं प्रत्येक टाइप में। यदि आप 2 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ देखिएगा कि बहुत गौर से समझना है और अपने कॉपी में कलम से लिख लेना है कि किस प्रकार से क्या होता है, कब होता है और कहाँ होता है। ओके, टाइप 2 तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। उम्मीद यही करता हूं कि आप टाइप 3 भी समझ जाएंगे और टाइप 4 भी समझेंगे। ओके, तो देखिएगा, इसमें आपको उसी प्रकार से कांटेक्ट नंबर लिखना है, यानी कि 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर देखेंगे 1 2, आगे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी लाइन यहां तक ही अंडरलाइन है, यानी कि ये 2 ही त्रिभुज हैं यहां पर। अब देखिएगा यहां पर क्या, 1 और 2, फिर से 1 2, यानी कि हमको जब भी हमारा एंड हो जाए स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही करना है। यानी कि अगर आप कोई भी खेल खेल रहे हो, उसमें अगर फेल हो जाओ तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, रीस्टार्ट, समझ रहे हो बात को? तो यहां देखिएगा 1 और 2, ये लाइन ऊपर तक है, खत्म हो गया इसका मामला। यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इसके बाद ही समझ लेते हैं दोनों को। ओके, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, हमने दोनों में इसको लिख लिया, काउंटिंग इन सबकी कर ली। अब यहाँ क्या करना है कि 1 और 2 कितना होता है? 3 3 3 होता है 6 6 4 होता है 10। ओके, अब यहाँ देखेंगे 1 2 होता है 3, यहाँ 1 2 होता है 3, यहाँ 1 2 होता है 3, यहाँ 1 2 होता है 3। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिए जोड़कर कि प्रत्येक खाने में कितने हमारे अंक बन रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देख लेते हैं, 1 2 होगा अपना 3, 1 2 होगा अपना 3, 1 2 होगा अपना 3, 1 2 3 यानी होगा यहाँ 6, ऊपर भी होगा 6। ओके, निकाल लिए सभी के। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखना, इस प्रकार से आपको करना है। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो देखिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर से 3 है, फिर से 3 है। ओके, फिर से 3 है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है ना। तो अब क्या करेंगे, 3 चौको 12 की 2 हाथ से ले, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हासिल अपना 1 हो गया, 1 1 और 2 हो गया, यानी कि अपना इसमें कितना त्रिभुज है बच्चों? 22 त्रिभुज। ओके, अब इस प्रकार यहाँ देखेंगे 6 6 6 6, कितने बार 3 है? 3 बार, 1 2 3, इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 6 3 18 3 21। ओके, इसमें आपके 21 त्रिभुज है और इसमें आपके 22 त्रिभुज हैं। इस प्रकार से टाइप नंबर 3 होगा। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं कि टाइप नंबर 3 आप सभी को बेहद अच्छा लगा होगा। तो क्लास को एक बार और लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चों ने नहीं किया है, और इस चैनल को अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्रिय दोस्तों, आइए टाइप नंबर 4 को देखते हैं। टाइप नंबर 4 देखिएगा, इसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि जो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, ये बहुत दिक्कत करता है, ये ही बहुत दिक्कत करता है, यही एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है क्योंकि ये दिक्कत ही नहीं करता है। तो देखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के भीतर भी एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर भी ट्रायंगल के भीतर 3 ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल के भीतर भी ट्रायंगल है। तो यहाँ पर दिक्कत तो यही है कि ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल है तो कितने त्रिभुज हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर
यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, अभी तो गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 तो गिन लिए और एक ये बड़ा वाला, तो अपने हो गए 5। इसमें तो बहुत सिंपल था, अपने हो गए 5। इसमें कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं थी, ना ट्रक की जरूरत है ना ट्रिक की जरूरत है जो कि इसको धसका ना पाए। यहां देखिएगा, यहां पर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा यहां पर कितना होगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, ये देखिएगा 1 सीढ़ी, ओके, 2 सीढ़ी एंड 3 सीढ़ी। आपको देखना है कि कितनी हाइट पर है, आपको क्या देखना है कितनी हाइट पर है, बस आपको सीढ़ियां गिननी है। क्या गिननी है? सीढ़ियां गिननी है और कुछ नहीं करना है, सिंपल है एकदम। अब जो आपने सीढ़ी गिनी 1 से 3 तक, तो उसको आप इस साइड लिख लीजिएगा, 1 2 एंड 3 तक आपने गिनी, ओके। अब इसमें क्या करना है, 1 के सामने आपको 1 ही लिखना है। 1 के सामने 1 जब लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा कि अब 2 के सामने क्या लिखेंगे, अब 2 के सामने लिखेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस करेंगे उधर वाले 1 को, तो कितना होगा अपना 3। अब यहां पर क्या लिखेंगे 3 के सामने, भैया 3 प्लस 3, 3 को प्लस 3 करेंगे होगा 6, कितना होगा, 3 को प्लस 3 करेंगे होगा बच्चों 6। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, 3 और 3 हो गए 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ इसको जोड़ देना है, इसका योग करना है। क्या करना है? योग। तो 6 3 9 1 10, क्या कितना हो गया 10। अब आपको यहाँ क्या करना है कि आपको जो लास्ट की संख्या 6, पहले को काटना है, दूसरे को सही करना है, तीसरे को काटना है, चौथे को सही करना है, यानी एक छोड़कर काटते जाएंगे, सही करते जाएंगे, काटते जाएंगे, सही करते जाएंगे, ओके। तो यहाँ हमने 6 को काट दिया, 3 को सही कर दिया, 1 को काट दिया, यदि 1 के ऊपर कोई और अंक होता उसको हम सही कर देते। तो हमने जिसको सही किया है ना उसको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, तो 10 और 3 हो जाते हैं 13, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 13। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 13, ओके। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 13। आइए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 को आप लोग बहुत जल्दी से कीजिएगा, और मैं यहाँ पर तो कर ही रहा हूँ, आपको देखना है और आप कर भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 को भी हमसे पहले कर सकते हैं अपना देखने के लिए कि सही किया है गलत। 1 2 3 एंड 4 एंड ऊपर का 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 के सामने 1, फिर 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इनको सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 6 2 8 3 11 1 12, 1 से 25। अभी अपना हुआ है 1 से 25। अब मैंने क्या बोला था, एक काटेंगे दूसरा सही करेंगे, फिर काटेंगे फिर सही करेंगे, फिर काटेंगे फिर सही करेंगे। तो यहाँ पर कितने दोस्तों सही हुए? सही अपने हुए 10 और 3, 10 और 3 सही हुए। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 2 1 3 और 1 से 38 इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा? 1 से 38। इस प्रश्न का आंसर होगा, प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा 1 से 38। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से करने हैं, ओके। प्रश्न नंबर 10 को 11 को देखिएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 के सामने 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यहाँ जोड़िएगा 10 6 16 3 19 1 20। आपका कितना हुआ? यहाँ आपका यहाँ हुआ 20। अब आपको क्या करना है? 1 काटना है, फिर सही करना, फिर काटना है, फिर सही करना है, यानी कि 6 1 7 आपको जोड़ना है, 6 और 1 7 जोड़ना है, आपको हो जाएंगे 27। ये 27 आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का 27। तो मैं दोस्तों यही उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन करना सीख गए हैं। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 5, आपको यहीं पर हम दिखाते हैं। आज एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा काउंटिंग फिगर से जो कि आप हैरान हो, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो देखिएगा, आप सभी लोगों ने क्या देखा होगा कि अभी जो हमने आपको एक ट्रायंगल जो दिया था, जैसे ये वाला हमने दिया था, आपका कितना आएगा? टाइप नंबर 5, जो कि अभी हमने आपको ये वाला ट्रायंगल दिया था, ओके। ये
ये वाला ट्रायंगल बहुत फेमस ट्रायंगल है। ओके, इसमें आपने बताया था कि इसमें आएंगे 5। ओके, किस प्रकार आएंगे वो भी हम एक बार दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 5वां ये बड़ा वाला। ओके, 5 आएंगे यहाँ पर दोस्तों। तो ये आपका प्रश्न था। ओके, यानी कि ये प्रश्न आपका 9वां था। ओके, 9 10 11 12 नहीं 8वां था, तो 8वां था हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इस प्रकार से आप लोग जान गए थे। आपने एक त्रिभुज को देखा होगा, एक स्टार ऐसा होता है, ये भी एक स्टार है, एक स्टार ऐसा होता है, देखिएगा कैसा होता है। एक स्टार इस प्रकार का होता है। सही से ना बना ना, इसको सही से बना लेंगे। अगर ये सही से ना बना है तो इसको सही से ही बना लीजिए ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए आज ये सही से बन भी ना रहा है। चलो बन गया। ओके, आपने इस प्रकार का एक ट्रायंगल देखा होगा जिसमें आपको बहुत ही कठिनाइयां पड़ती हैं, तो इसको कर लो प्रश्न नंबर 12। टाइप 5 का प्रश्न नंबर 12 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन है, सिंगल, दूसरा भी ना है। तो देखिएगा इसमें क्या करना है आपको। 1 2 3 4 5 तो आपके क्लियर हो गए ना। तो आपके यहाँ 5 क्लियर हो गए, तो ऊपर से लिख लीजिएगा 5 हो गए। अब क्या आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये इस प्रकार यूं आया, यूं गया और यूं, एक त्रिभुज हो गया ना। यहां देखेंगे 2, तो ये 2 को जब मैंने देखा, ये इस प्रकार यहां आया, यहां आकर फिर यहां गया। ओके, हो गए 2, यहां हो गए आपके 3। क्यों, कैसे 3 हो गए भाई? ये देखिए यहां गया, यहां आकर फिर यहां गया, 3 हो गए ना। यहां देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, एक बार नहीं 100 बार समझो उसको। यहां देखिएगा 4 यहां गया, फिर यहां आया और फिर यहां आया। अब ये हो गए आपके इस कॉर्नर से 5, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से यहां आ गए, तो आपके 5 हो गए आसपास से। तो यहां फिर 5 लिख देंगे, तो 5 और 5 हो गए 10। देखिएगा जो स्टार वाला होता है, 5 स्टार का जो ट्रायंगल होता है, उसमें आपके 10 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 10। आपका अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए 5 स्टार वाला, आप सिर्फ कॉर्नर करना 5 हैं, तुरंत उसमें ऑप्शन होगा 10, उसको आंखें मीच कर सही कर दीजिएगा, वही आंसर होगा। टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप 5 में और 5 स्टार के क्वेश्चन में सिर्फ 10 ही ट्रायंगल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं हम वर्ग और आयताकार वाले क्वेश्चन, जिसमें हम आकृतियों को गिनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अपना जो कि है टाइप नंबर 6 आयत और वर्ग वाला क्वेश्चन 3 यहां पर हमने आपको मौजूद किए हैं। एक बात आप गांठ में बांध लें, जब किसी वर्ग या आयत, देखिए नोट करके, यानी कि एक लाइन में लिख लें नोट करके कि मेन लाइन यही, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में मेन लाइन है जो हम आपको लिखा रहे हैं। जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर काट दें, 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट दें, तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा की जाती है। तो कुल खाने गिन लेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे। टाइप नंबर 6 में, यानी कि चाहे वो क्वेश्चन वर्ग का हो या आयत का हो, जब भी उसके अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट दें, तो उसमें 2 का गुणा किया जाता है। तो देखिएगा यहां पर जो कि 13वां नंबर प्रश्न है, यहां पर हम गिनेंगे 1 2 3 4। हमने क्या कहा कि कुल खाने गिनकर, ओके, कुल खाने कितने हमारे 4, तो 4 में कितना कर देंगे, अभी हमने आपको नोट में बताया कि 4 गुणा 2 करेंगे तो अपना होगा 8। इसमें आपके 8 त्रिभुज हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में कितने, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 6 गुणा 2 करना है, तो 6 दूनी होगा आपका 12।
कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना नहीं कर सकते हो क्या? गिन नहीं सकते हो? 2 का गुणा नहीं कर सकते हो क्या? बस 16 हो गए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। वर्ग आयत का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको क्या करना है? टोटल खाने गिनना है और खाने जितने भी हो उसमें 2 का गुणा करना है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका वर्ग आयत वाला। ओके, अब यदि आपको 16 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है, यदि आपको जोड़ने पर वो पूछ दे, यहां पर लिख दे जोड़ने पर, अब चाहे वो वर्ग जोड़ रहा हो या आयत जोड़ रहा हो वो आपके ऊपर है। यानी कि यहां लिखा हो वर्ग के जोड़ने पर या आयत के जोड़ने पर, ठीक है, लेकिन तरीका दोनों का एक ही है, इसलिए हमने यहां लिखा जोड़ने पर। तो देखिएगा जब आप भी किसी को भी जोड़ेंगे, जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में 16वां प्रश्न जो कि आप कहा यहां दिखा दें कि आपको अभी हमने ये एक बॉक्स दिया था जिसमें हमने इस प्रकार से लाइन की थी, तो उसका योग कितना था? 8। उसका योग कितना था? 8। अब अगर आपको एक बॉक्स यहां इसी प्रकार जोड़ दिया जाए तो इसका योग कितना होगा? बताइएगा, जल्दी से कमेंट में बताइएगा इसका योग कितना होगा। तब तक के लिए हम आपको 17 नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं। जल्दी से बताएंगे कि इसका योग कितना होगा, जल्दी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, कि कितना योग होगा। तो देखिए दोस्तों कि आपका अगर इसमें 1 2 3 4 था ना, तो 4 गुणा 2 किया था तो अपना 8 था। इस प्रकार इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 हुआ ना, तो 4 गुणा 2 इसमें भी करेंगे तो अपना 8 होगा। तो 8 और 8 क्या नहीं कर सकते हो? 16 होगा। 8 और 8 तो 16 होगा, लेकिन इसका आंसर 16, प्रश्न का आंसर 16 नहीं होगा। देखिएगा क्या होगा, 16 तो वो हो गया और एक ये छुपा बैठा है 17 हुआ, और एक ये नीचे छुपा है तो कितना हुआ? देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो 18 हो जाएंगे। यहां 2 पढ़े, एक नीचे से एक ऊपर से, तो 16 में प्लस 2 करेंगे बाबू, कितना होगा? 18 होगा इस प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार इसका देखिएगा, 1 2 3 4, तो इसका 8, इसका 8, इसका 8, 8 दूनी 16 तिया, बोलिएगा 16 तिया 48 नहीं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ओके, यहां 24 को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि इस प्रकार के कितने ट्रायंगल हैं इसमें, इस प्रकार के कितने हैं, आइए देखते हैं। तो देखिएगा, एक तो अपना ये हो गया, ओके, और दूजा अपना ये हो गया, यानी कि ऊपर के 2 हो गए तो नीचे से भी 2 होंगे कि नहीं? 1 और 1 ये 2, तो 2 नीचे से 2 ऊपर से 4 ऐड हो गए, तो यहां हो गए आपके 28। तो इस प्रश्न का आंसर जो 17वां नंबर प्रश्न है, इसके आंसर हो गए 28। तो आप देख सकते हैं 16वें और 17वें का आंसर 18 और 28 है। तो इस प्रकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप टाइप नंबर 6 को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कि आपका कंटेंट फिगर से यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा, वो अब टाइप 6 से कहीं भी भजने वाला नहीं है। बस आप इतना ही रट लो। अगर और आपका कोई भी कंटेंट फिगर में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारा
क्लास बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा बेल आइकन ऑल पर प्रेस रखना, क्योंकि हमारी एक लेटेस्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।